स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज के इस वीडियो में आपको जून के महीने में पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र की जानकारी दी जाएगी। जून के महीने में रवि पुष्य नक्षत्र की तिथि बन रही है और जैसा कि आप सभी जानते हैं इस चैनल में कई बार आप लोगों को बताया गया है कि पुष्य नक्षत्र सबसे शुभ तिथि होती है, सबसे शुभ नक्षत्र होता है, नक्षत्रों का राजा होता है, लेकिन उसमें भी रवि पुष्य नक्षत्र जो है वो अति शुभ माना जाता है। उसके बाद आता है गुरु पुष्य नक्षत्र। तो रवि पुष्य नक्षत्र जो रहता है वो अत्यधिक शक्तिशाली और सबसे शुभ माना जाता है। इस शुभ तिथि में आप बहुत सारे शुभ कार्य कर सकते हैं केवल विवाह को छोड़ करके। वैवाहिक कार्यक्रम क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ब्रह्मा जी का श्राप था, जिसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया गया है। इस चैनल के जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी है। तो रविवार जून के महीने में पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र के संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जून के महीने में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ कब हो रहा है और समाप्त कब हो रहा है, फिर उसमें क्या करना है, सब आपको एक के बाद एक बताया जाएगा। रविवार 9 जून रात को 8:20 से पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा और समाप्त होगा सोमवार 10 जून रात को 9:40 पे। साथ ही साथ पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र और उसके साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग भी पुष्य नक्षत्र के साथ ही प्रारंभ हो रहा है। रविवार 9 जून रात को 8:20 पे और सर्वार्थ सिद्धि योग समाप्त होगा सोमवार 10 जून रात को 9:40 में। ये दो चीज़ें हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुष्य और पुष्य नक्षत्र। अब इसके अलावा एक शुभ योग और भी आ रहा है, वो है रवि योग। रवि योग प्रारंभ होगा सोमवार के दिन प्रातः 5:24 पे और समाप्त होगा रात को 9:40 पे पुष्य नक्षत्र की समाप्ति के साथ ही। अब लिख लीजिए उपाय करने का समय। रवि पुष्य नक्षत्र की तिथि है, इसलिए उपाय थोड़ा सा अलग होगा। बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन ये एक ऐसा अचूक उपाय है जो कि रवि पुष्य नक्षत्र में अगर किया जाए तो निश्चित तौर पे इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले उपाय करने का आप समय लिखिए। उपाय आपको रविवार 9 जून रात को 9:18 से लेकर के 10:50 के बीच में कभी भी आपको ये उपाय करना है। उपाय करने के लिए बताए गए समय पर आपको अपने पूजा स्थान में आकर के बैठना है। बैठने के लिए आसन का प्रयोग अवश्य करें। हाथ पैर धो लें। अगर स्नान आपने सुबह कर लिया है तो ठीक, नहीं किया है तो एक बार दिन में स्नान अवश्य करें। स्वच्छ होकर के आप अपने पूजा स्थान में आइए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिए। एक दीपक प्रज्वलित करिए। घी का दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो सामान्य तेल का दिया भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं बताए हुए समय पर। और उसके बाद आज का जो ये विशेष मंत्र है या जो विशेष उपाय है, ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। आपके जीवन में जिस भी प्रकार की समस्या चल रही हो, अगर आप किसी समस्या का निराकरण चाहते हैं तो उस समस्या का ध्यान करें, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें और फिर इस मंत्र का जाप आप प्रारंभ करें जो आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। अगर आप किसी इच्छा पूर्ति के लिए मंत्र का जाप करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई इच्छा है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, तो उस इच्छा का ध्यान करते हुए उस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हुए और फिर उसके बाद आप जो मंत्र अभी आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उसका आप जाप प्रारंभ करें। तो जो भी आप संकल्प लेंगे वो एक बार आपको लेना है, केवल पहले दिन यानी कि रवि पुष्य नक्षत्र के दिन प्रार्थना करके पूजा प्रारंभ करना है। और फिर इस मंत्र का जो आप जाप करेंगे वो रोज़ आपको एक माला का जाप करना है। मुश्किल से 2 से 2.5 मिनट का समय आपको लगेगा एक माला का जाप करने में। और ये जाप आप तब तक करते रहिए जब तक कि आपकी मनोकामना या जो आपकी इच्छा है वो पूरी नहीं हो जाती, या जो भी संकल्प आपने लिया है वो पूरा नहीं हो जाता। तब तक क्या आप करिए। रोज़ केवल 2 से 2.5 मिनट का अधिकतम समय आपको लग सकता है इस मंत्र को जाप करने में, इसकी माला, एक माला का जाप करने में, यानी कि 108 बार जाप करने में। अगर आप चाहें तो भगवान कृष्ण को माखन या मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं और फिर वो भोग आप अपने घर वालों के साथ, अपने घर के सदस्यों के साथ मिल कर के ही खाएं, किसी बाहर वालों को ना दें उसका प्रसाद। ये छोटा सा उपाय था
जो कि आप रवि पुष्य नक्षत्र के दिन कर सकते हैं। ये एक ऐसा मंत्र है जिससे आप अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे वो धन संबंधी हो, परिवार संबंधी हो, सुख शांति संबंधी हो, या कोई समस्या हो उसका निराकरण आप करना चाहते हो, वो आप संकल्प के समय बोल करके पहले दिन इस मंत्र का जाप आप प्रारंभ कर दीजिए। निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको इसका फ़र्क देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, पूजा करते समय पूरे विश्वास के साथ आप इस मंत्र का जाप करें। जब आप रोज़ इस मंत्र का जाप कर रहे हों तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें, भगवान कृष्ण से आप प्रार्थना तो करेंगे, लेकिन मन ही मन खुद में भी ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मेरी समस्या जो थी वो कल से आज थोड़ी कम हो गई है, या जो मेरी इच्छा थी वो पूरी करने के लिए कुछ काम आगे बढ़ा या एक कदम आगे बढ़े। भले ही आपके मन में एक विचार आया हो, लेकिन एक विचार आया तो उसी को आप मानिए एक सकारात्मक रूप में और उसको लेकर के आगे बढ़िए। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये था रविवार का उपाय। अब हम चलते हैं सोमवार की तरफ, क्योंकि पुष्य नक्षत्र सोमवार को भी है। बहुत छोटा सा उपाय है सोमवार का, लेकिन उस उपाय को बताने से पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन यानी घंटी का चिन्ह ज़रूर दबा लें, जिससे कि इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले किसी भी उपाय या वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद। अब हम चलते हैं सोमवार के उपाय की तरफ। सोमवार जो आपको उपाय करना है वो सूर्यास्त के बाद 2 घंटे के भीतर कभी भी आपको ये उपाय करना है। उपाय करने के लिए आपको आपके पूजा स्थान में एक कपूर रखना है, वहीं खड़े होकर के 11 बार ओम नमः शिवाय यानी भगवान शिव का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय उसका आपको जाप करना है। और जाप करने के बाद उस कपूर को वहीं जला लीजिए। जलाने के बाद उस कपूर का धुआं आपको अपने घरों में देना है। धुआं जब आप दे रहे हो तो उस समय भी ओम नमः शिवाय का जाप आप करते रहें। लैट्रिन बाथरूम में धुआं नहीं देना है। यह आपके घर में केवल एक सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए है। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में होगी भी तो इस कपूर के धुएं से वो बाहर चली जाएगी। साथ ही साथ घर के कोनों में ध्यान से आप इस धुएं को दें। एक बात का और आप ध्यान रखें कि हमारे घरों में सामान्यतः मकड़ी के जाले लग जाते हैं, तो समय समय पर आप उन जालों को निकालते रहें। प्रयास करें कि आपके घर में मकड़ी के जाले बिल्कुल भी ना हो। इससे भी नकारात्मकता घर में बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर की ओर आकर्षित होती है और फंस के वहीं रह जाती है। दोस्तों, चूंकि रवि पुष्य नक्षत्र की तिथि है, खरीदी करने का सबसे शुभ अवसर रवि पुष्य नक्षत्र होता है, लेकिन खरीदी केवल अपने लिए ही करें। सोने चांदी की खरीदी करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। समय उसका वही रहेगा 9:18 से रात को 10:50 के बीच में। किसी भी प्रकार की खरीदी आप अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें। बस किसी को उपहार देने के लिए खरीदी बिल्कुल भी ना करें, अपने लिए ही करें। सोना चांदी खरीद सकते हैं या जो भी आपकी इच्छा हो वो आप खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ खरीदिएगा अवश्य, क्योंकि शुभ तिथि में खरीदी गई चीज़ों से आपके घर में दूसरी चीज़ों के आने का मार्ग भी प्रशस्त होता है और वो फिर बढ़ करके ही आपके घर में आती है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो कई लोगों तक पहुँचे और हर कोई इससे लाभान्वित हो सके। आपके एक लाइक से ये वीडियो कई लोगों तक पहुंचेगा। शेयर अवश्य करें, दूसरों तक पहुंचाएं भी इस वीडियो को, ताकि हर कोई इससे लाभान्वित हो सके। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। जल्द ही दूसरे वीडियो दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।